हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ। तो बच्चे, अभी तक मैं क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें लास्ट अंत तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में देख लिया था। तो बच्चे, आज हम शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चे? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बच्चे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे डिस्कस कर लिए जाएं, जिससे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है मूव ऑन करने में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे, तो वो दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स बेसिकली फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे, जिससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में टोटली क्लियर हो जाए कि आखिर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या है। ठीक है, तो बच्चे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को शुरू करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चे बेसिकली मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी से ही प्रॉब्लम्स अभी आपको ले रहा हूँ। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं तो आप दूसरी मैथमेटिक्स की बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। आर डी शर्मा आती है क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ मैं एनसीईआरटी रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो बच्चे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, अगर उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर विल बी पी ए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चे। यहाँ पे अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। ठीक है, एंड ए की वैल्यू बच्चा यहाँ पे क्या है? ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू हमारे पास बच्चे कितना आ जाएगा? इस पॉलिनोमियल में जो हमारे पास दिया गया है पॉलिनोमियल, इसमें x की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 के पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो बच्चे P1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो लीनियर पॉलिनोमियल से किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है? पी ए। उसी को हम यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके रिमाइंडर का वैल्यू निकाल लिए हैं। दूसरा तरीका क्या है? आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म करिए और फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। तो उतना लेंदी स्टेप हम आगे मतलब बार बार लॉन्ग डिवीजन मेथड, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली पी ए, हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके पास? चेक whether the polynomial
क्यू टी इज इक्वल टू 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ठीक है बच्चे, 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। ठीक है, अब मुझे बच्चे ये बताइए कि ये हमारे पास जो क्यूटी है तो क्या बच्चे 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस टी माइनस 1, इसको हम एज्यूम करिए जी टी यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल 2t प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अब बच्चे हमसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है हमको कि जो हमारे पास दिया गया पॉलिनोमियल है QT उसका 2t प्लस 1, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल 2t प्लस 1 है इसका ये मल्टीपल है या नहीं है। मतलब हमें चेक करना है क्या कि 2t प्लस 1 इसका मल्टीपल QT का मल्टीपल है या नहीं है। तो अब बताइए इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम मल्टीपल्स, पहले आपको कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसे अगर 16 है, ठीक है बच्चे, तो 16 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 8। ठीक है, जैसे एज्यूम करिए 60 एक रियल नंबर का एग्जांपल लेते हुए मैं मल्टीपल आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे 16 है बच्चे हमारे पास, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं 2 और 8। मतलब जो भी नंबर 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ 16 के फैक्टर क्या है बच्चे, जैसे 2 है 8 है। ठीक है, फैक्टर्स 16 की क्या होगा बच्चे हमारे पास 1 हो गया, 16 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये बच्चे फैक्टर्स हो गया। ठीक है, 1 16 2 4 8। तो मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीपल मतलब जैसे 1 16 2 4 8, अब ये सारे फैक्टर्स हैं 16 के, तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ क्या कि 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 16 2 4 एंड 8। ठीक है, मतलब क्या है कि 1 16 2 4 8 के टेबल में हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे कहने का मेरा मतलब क्या है कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वो होता है जो कि दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो मल्टीपल का बच्चे क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास दिया गया नंबर है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे 16 क्या है मल्टीपल है 1 16 2 4 और 8 का। तो उसी तरह अगर मैं मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा तो मतलब क्या है QT क्या बोल रहा है बच्चे, QT चेक करना है हमें क्या QT मल्टीपल है GT का कि नहीं मल्टीपल है। तो आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, मतलब बच्चे हमें यह इंप्लीमेंट करना है कि GT QT को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखिए QT मल्टीपल है GT का या नहीं मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये GT QT को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो GT मतलब 2t प्लस 1 will become the factor of QT and we can say that 40 cube plus 40 square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मुझे चेक करना है कि QT 2t प्लस 1 का मल्टीपल है कि नहीं है तो मैं क्या चेक करूंगा, चेक whether QT is completely
डिविजिबल बाय GT, ये हो जाएगा बच्चे। ठीक है, if QT is completely divisible by GT, if QT is completely divisible by GT, then QT is a multiple of GT। ठीक है, अगर QT हमारा GT के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है, देखिए क्या लिखा है, इफ QT इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय GT देन QT इज अ मल्टीपल ऑफ GT। ठीक, QT क्या हो जाएगा, GT का मल्टीपल हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा कि QT GT का QT इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय GT, कब होगा ये, जब रिमाइंडर, जब मैं QT को GT से डिवाइड करूंगा। ठीक है, जब भी मैं QT को GT से डिवाइड करूंगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं क्या कि QT इज अ मल्टीपल ऑफ GT और GT इज अ फैक्टर ऑफ QT। ठीक है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट फैक्टर और मल्टीपल से हमारे पास आया है क्या कि अगर QT मतलब QT इज डिविजिबल बाय GT, तो मैं बोल सकता हूं QT इज अ मल्टीपल ऑफ GT। ठीक है, एंड वी कैन से दैट GT इज अ फैक्टर ऑफ QT। ठीक है, तो मतलब इस डिवीजन में, मतलब जब भी मैं QT बाय GT करूं मुझे रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो फिर बच्चे यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब QT को जब मैं GT से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर बच्चे हमारे पास QA आना चाहिए। ठीक है, इस डिवीजन प्रोसेस का रिमाइंडर बच्चे आपके पास QA आना चाहिए। और A कहाँ से लाएंगे बच्चे हम, A का वैल्यू आपको मैंने बताया था कि GT इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, GT इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो बच्चे 2T प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास T का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2। ये बच्चे सारी चीजें मैं यहाँ 0 क्यों पुट कर रहा हूँ और 0 पुट करके T के लिए क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि रिमाइंडर निकालने के लिए हमको क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको देखने के बाद ही आप अभी क्वेश्चंस के ऊपर मूव करिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चे क्या कि रिमाइंडर QA मतलब T इज इक्वल टू -1/2 पे 0 आ रहा है या नहीं 0 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर बच्चे हमारे पास किस पे निकालेंगे, Q -1/2 पे। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चे Q -1/2 पे कितना आ रहा है हमारे पास, तो Q -1/2 बच्चे हम निकालेंगे तो 4 इंटू -1/2Q प्लस 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 प्लस -1। ठीक है बच्चे, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, ठीक है, पीछे के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सारे लेक्चर्स जो भी मैंने अभी तक आपको दिए हैं उसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब आप प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करिएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 4 इंटू -1/8 प्लस 4/4 प्लस 1/2 -1। तो बच्चे Q -1/2 कितना आ रहा है, -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 -1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 0। यानी कि
जब भी मैं QT को 2t+1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर बच्चे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है बच्चे, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मैं ये बोल सकता हूँ कि QT इज ए मल्टीपल ऑफ 2t+1 और 2t+1 is a factor of QT। ठीक है बच्चे, QT is a multiple of 2t+1 और 2t+1 is a factor of QT। ठीक है, चूंकि रिमाइंडर 0 आया है इसलिए मैं यह बोल सकता हूँ QT is a multiple of 2t+1 and we can also say that 2t+1 is a factor of QT। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा क्या कि फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चे हम। अब देखिए कुछ ये बेसिकली आपका एक्सरसाइज 2.3 है NCERT की, तो इससे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर when x³ plus 3x² plus 3x plus 1 is divided by इसमें बेसिकली बच्चे 5 सब प्रॉब्लम मतलब x+1 पे दे रखा है, फिर आपको दे रखा है x-1/2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालना है, फिर थर्ड है x पे रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, और फोर्थ है x+π और फिफ्थ है आपका क्या बच्चे 5+2x। ठीक है, तो एक ही प्रॉब्लम्स में सब प्रॉब्लम हमारी डिवाइडेड है कि अगर मैं x³ + 3x² + 3x+1 को अगर x+1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, x-1/2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस तरह हमको जब भी मैं इसको मतलब x³ + 3x² + 3x+1 को इन लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली इसमें हम पांचों ना डिस्कस करके एक या दो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैं x+1 पे रिमाइंडर निकाल लेता हूँ और x पे रिमाइंडर निकाल लेता हूँ और 5+2x पे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो x+1, चलिए, तो बच्चे x+1 पे रिमाइंडर कितना आएगा, अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, p-1 कैलकुलेट करेंगे। तो -1 कहाँ से आया बच्चे, x+1 से मुझे डिवाइड करना है, तो x+1 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, x+1 = 0 पुट करूंगा और x = -1 ऑब्टेन करूंगा। तो अब -1 पे इसका वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर x+1 पे मुझे इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू लिखूंगा, मैं रिमाइंडर इज इक्वल टू लिखूंगा PA। तो बच्चे ये PA कहाँ से आएगा, मतलब a कहाँ से आएगा, तो a के लिए हमें क्या पुट करना है, x+1 जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसको मैं 0 के इक्विवेलेंट पुट कर 0 के बराबर पुट करूंगा और x के लिए सॉल्व कर लूंगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी a की वैल्यू है। तो p-1 बच्चे हम निकालेंगे। ठीक है बच्चे, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, इन सब सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ।
ठीक है। तो बच्चे p माइनस वन कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि x प्लस 1 से जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बच्चे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी पॉलिनोमियल को मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x। तो बच्चे x से डिवाइड करने का क्या मतलब है, मैं x माइनस 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, या मैं लिख सकता हूँ कि दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x, और वी कैन से दैट इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन था उसमें क्या बोल रहा था कि किसी भी पॉलिनोमियल px को मैं x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं तो हमारा रिमाइंडर pa आ रहा है। तो बच्चे x माइनस a के फॉर्मेट में पुट करना है हमें, ठीक है। तो x माइनस 0 लिख सकता हूं बच्चे इसको। तो यानी कि जब रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चे, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू पी ए, और ए का वैल्यू बच्चे क्या है, x माइनस ए के फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है। रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में लिखूंगा तो बच्चे इस जी एक्स इज इक्वल टू x है हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, x माइनस 0। तो a का वैल्यू बच्चे कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, तो p0 पे इवेलुएट करूंगा, ठीक है। तो p0 बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर वन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बच्चे कितना आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट मैंने लिया है कि 5 प्लस 2x इज डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x, ठीक है। इसको मैं 5 प्लस 2x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि रिमाइंडर इज इक्वल टू pa आएगा हमारे पास, और a का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या ले सकते हैं, gx, ठीक है। gx जो हमारा है, मतलब जो जिस लीनियर पॉलिनोमियल से px को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मतलब जिस पॉलिनोमियल px को मैं लीनियर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहा हूं तो gx को मैं 0 पुट कर दूंगा और x के लिए सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। x के लिए सॉल्व कर लूंगा तो 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू बच्चे कितना आ जाएगा, -5/2। तो यानी कि हमारे पास -5/2 पे हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चे। ये सारा चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल px को अगर x माइनस a से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू pa आएगा। और अगर ये हमारा x माइनस a के फॉर्मेट में नहीं दिया है तो हम क्या पुट करते हैं, या अगर हमें सपोज करिए लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल gx दिया जाता है तो फिर क्या करते हैं, gx इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं और x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ x आती है वो वैल्यू हमारी ये हो जाती है, ठीक है।
तो बच्चे यहाँ a कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे और x इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू -5/2, मतलब वैल्यू रिमाइंडर इज इक्वल टू p, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट -5/2। तो रिमाइंडर की वैल्यू बच्चे कितनी निकल आएगी, -5/2 क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -125 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 8 प्लस 3 इंटू 25/4 प्लस सॉरी -15/2 प्लस 1। ठीक है बच्चे, तो आगे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं। कितना हमारे पास, रिमाइंडर इज इक्वल टू -125/8 प्लस 75/4 -15/2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आया बच्चे। एलसीएम ले लेंगे, 2, 4 और 8, कैल्शियम 8 ही आएगा, 2, 4, 8। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास एलसीएम भी इसका 8 आ रहा है, तो -125 प्लस 75 इंटू 2 -15 इंटू 4। ठीक है बच्चे, 75 -15 इंटू 4, ठीक है, प्लस 8। ठीक, तो ये जाएगा बच्चे हमारे पास -125 प्लस 150 -60 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो आगे कैलकुलेट करेंगे इसको हम। रिमाइंडर इज इक्वल टू बच्चे कितना आ जाएगा, 150 -125 कितना आ जा रहा है, 25 और -60 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, 25 33 -60 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 27 -27/8। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को px को x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को अगर 5 + 2x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बच्चे कितना आ जाएगा, -27/8। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए बच्चे, मैं रिमाइंडर थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। ठीक है, चलिए एक हमारे पास क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है बच्चे, तो x माइनस a से डिवाइड करना है। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, डिग्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं gx से। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहा हूं वेयर gx इक्वल्स टू x माइनस a है, तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
रिमाइंडर की वैल्यू पी ए के बराबर आ जाएगी। पी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो पी ए हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। पी एक्स हमारे पास ये है ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। ठीक है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। ठीक है, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे? 5a। यानी कि इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे? 5a। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे? 5a। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई आपकी। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन ये है हमारे पास, एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। बच्चे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि x plus 2, हमें ये देखना है कि x plus 2 इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो बच्चे फैक्टर थ्योरम क्या हमारे पास बोलता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, अगर मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, ठीक है, x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, तो अगर पी ए का वैल्यू 0 आ जाता है, पी ए बच्चे मतलब क्या हो जाएगा? पी ए क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए एंड वी से दैट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या है बच्चे आपके पास कि अगर हमारे पास पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, उसको मैं अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं और अगर पी ए का वैल्यू 0 है, पी ए का वैल्यू बच्चे क्या है? पी ए मतलब रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास बच्चे पी एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। जी एक्स क्या है बच्चे हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल जिससे हमको डिवाइड करना है x प्लस 2। तो बच्चे मैंने क्या बोला था कि या तो आप इसको x माइनस ए के फॉर्मेट में लिख लीजिए, तो इसको मैं x माइनस ए का फॉर्मेट में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस माइनस 2 लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ माइनस 2। ठीक है, या gx को मैं 0 पुट कर देता हूं। ठीक है, gx को मैं 0 पुट कर देता हूं, यानी कि x प्लस 2 को मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी? -2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू -2 आएगी, तो यानी कि पी ए का वैल्यू हमारे पास 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा बच्चे, रिमाइंडर 0 आएगा तभी x प्लस 2 विल बिकम द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो a का वैल्यू चाहे तो gx को x माइनस ए के फॉर्मेट में लिख दीजिए या gx 0 पुट करके x के लिए सॉल्व कर लीजिए। दोनों ही तरीके से आप देखेंगे तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो यानी कि p -2 अगर हमारे पास 0 आया, इफ p a इक्वल्स टू 0 या p -2 0 आएगा, तो
x px is divisible by x minus 2, ठीक है। px is divisible by x minus of minus 2, माइनस ऑफ माइनस 2 का मतलब क्या हो गया बच्चे, x प्लस 2 और x प्लस 2, ये लिख सकता हूं। तो p माइनस 2 जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं p माइनस 2 का वैल्यू कितना आ रहा है। तो बच्चे p माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो 8 आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6, तो बच्चे कितना हो जा रहा है, 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6, ठीक है। 8 5 प्लस 6, ठीक है। तो 2 क्यूब 8 हो जाएगा आपका, 3 4 12 माइनस 10 प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस 8 होगा बच्चे, यहाँ माइनस 8 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया बच्चे, यहाँ माइनस 8 होगा। तो बच्चे हमारे पास कितना आ रहा है, 18, देखिए इसको लीजिए माइनस 18, ठीक है, और प्लस 18, ठीक है। तो माइनस 18 प्लस 18 कितना आ जा रहा है, माइनस 18 प्लस 18 इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है। तो यानी कि जो ये हमारा पी एक्स पॉलिनॉमियल है उसका चूंकि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो दिस इज डिविजिबल बाई x प्लस 2, या हम बोल सकते हैं x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, सिंस p minus 2 is equal to 0, therefore px is divisible by x plus 2, and we can say that, and hence x plus 2 is a factor of px, ठीक है बच्चे। तो चेक करने का आपको तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे हम फैक्टर चेक करते हैं, कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। तो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये निकालना सीखा कि रिमाइंडर निकाला, मतलब ये सीखा कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और उसी का एप्लीकेशन क्या है, फैक्टर थ्योरम है। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x अगर मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहा हूं, वेयर gx इज इक्वल टू x माइनस ए है, ठीक है। तो इफ pa इक्वल्स टू 0 आ रहा है, pa क्या है बच्चे, रिमाइंडर है, तो इफ pa इक्वल्स टू 0 आएगा, देन gx equals to x minus a is a factor of px, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आई थिंक आपको आज क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम चेक करते हैं फैक्टर्स निकालना। देखिए अभी तो इसमें x प्लस 2 इसका फैक्टर है, लेकिन इसमें भी चेक करना है। तो बच्चे px यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 4 है, gx क्या है, x प्लस 2 है। तो हमें क्या चेक करना है, pa का वैल्यू 0 आना चाहिए। इफ pa इज इक्वल टू 0, देन px इज डिविजिबल बाई x माइनस ए, ठीक है बच्चे। तो अब बच्चे जो हमारा gx है उसको या तो मैं x माइनस माइनस 2 लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, x माइनस ए के फॉर्मेट में लिख दूँ, या मैंने आपको बताया था क्या कि a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a क्या पुट करना है,
पुट जी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है और ए के लिए सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एंड सॉल्व फॉर ए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। तो p -2 हमारे पास देखिए कितना आ रहा है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 4, तो यानी -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। यानी कि पी एक्स इज डिविजिबल बाई जी एक्स, या मैं बोल सकता हूँ क्या कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो बच्चे अभी तक हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को सॉल्व कर, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, कि कैसे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है क्या बच्चे, फैक्टर थ्योरम कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आज क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर यहाँ पे समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है बच्चे कि इफ ए पॉलिनोमियल px of degree greater than or equal to 1 is divided by linear polynomial gx equals to x minus a। मतलब मैं पॉलिनोमियल px को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए आएगा, ठीक है बच्चा। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ यहां तक की बात करके रुक जाता है, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है बच्चे, फैक्टर थ्योरम हमारे पास ये बोलता है कि बच्चे अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स पॉलिनोमियल x माइनस से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही बच्चे आपका फैक्टर थ्योरम है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम लिख देता हूँ। If a polynomial px of degree greater than or equal to 1, if and there exists a real number, if there exists a real number a such that pa equals to 0, then px is divisible by x minus a, ठीक है। यहाँ पे if there is if there exists a polynomial of degree greater than or equal to 1 and there exists a real number a such that pa equals to 0, then p, और हमारे पास a एक ऐसा रियल नंबर है जिसपे pa 0 हो जा रहा है, then px is divisible by x minus a, और we can say that x minus a is a
फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चे, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो और वो एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, अगर उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चे, पी ए आ जा रहा है। अब बच्चे पी ए अगर 0 आ जाएगा तो हमारे पास पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए, होगा कि नहीं होगा। अगर बच्चे किसी भी डिवीजन में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिविडेंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई डिवाइजर। तो बच्चे फैक्टर थ्योरम में वही चीज है कि देखिए अगर हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और हमारे पास रियल नंबर ए, कैसा रियल नंबर है ए जिसपे पी ए का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो बच्चे यानी कि पी ए अगर 0 हो जा रहा है तो बच्चे क्या, अगर मैं उस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, पी आएगा। और अगर ये 0 आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो x माइनस ए से डिविजिबल हो गया मतलब x माइनस ए उस पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तो फिर से सुनिए फैक्टर थ्योरम। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और हमारे पास एक रियल नंबर पी ए है और अगर उस रियल नंबर ए पर पी ए का वैल्यू 0 आ जा रही है तो पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए। ये क्लियर हो गया आपको। और वी कैन से दैट एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया होगा और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है और फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया इतना कि रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं और वही रिमाइंडर अगर 0 हो जा रहा है, वही रिमाइंडर अगर 0 हो जा रहा है तो पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए। क्लियर हो गया। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं अभी आज, जिसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चे जब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपको क्लियर हो गया है तब हम आगे बात कर सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप कुछ क्वेश्चंस रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे सॉल्व करिए और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। ठीक है, कि सर ये मतलब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में ये डाउट आ रहे हैं। तो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम से निकला फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से अब हम आगे मूव कर रहे हैं किससे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, तो आगे बच्चे हम बात करेंगे किस पे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, तो तब तक आप वेट करिए, हो सकता है कि आगे का लेक्चर मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कर दूं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से। तो आज ही हम फिनिश किए हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व करके इसको फिनिश किए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी मैं आज ही आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, तब तक वेट करिए आप नेक्स्ट लेक्चर का फैक्टराइजेशन ऑफ थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, जिसको मैं आज ही इस पे वीडियो बना के आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और इस पे प्रॉब्लम्स आप अधिक से अधिक लगाएं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का। ठीक है बच्चे, क्योंकि इसी से लिंक्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज रिलेटेड विद रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये जब क्लियर हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, तभी आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर हो पाएगा। तो एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताने के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास बच्चे पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है,
तो px एक पॉलिनोमियल है, और अगर pa हमारे पास बच्चे 0 आ जा रहा है, ठीक है, if there exists a polynomial px of degree greater than or equal to 1, ठीक है, and there exists a real number a such that pa equals to 0, तो बच्चे हम क्या कंक्लूड किए थे, देन x माइनस a इज a फैक्टर ऑफ px, ये कंक्लूड किए थे। तो बच्चे यहीं से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चालू होता है। मतलब मैं अब ऐसे रियल नंबर फाइंड आउट करना चालू करूंगा जिसपे pa का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब pa का वैल्यू 0 हो जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए बच्चे देखिए, जैसे px हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है। अब बच्चे मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या बोला आपको कि मैं ऐसे रियल नंबर फाइंड आउट करता हूं। लेट अस फाइंड आउट द रियल नंबर a such that pa equals to 0, pa 0 बन जाए। pa जब 0 बन जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, देन वी कैन से दैट x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। बच्चे x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px बोलूं या px इज डिविजिबल बाई x माइनस ए, दोनों बात एक ही है। तो ये समझ आइएगा कि अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px है तो देन px इज डिविजिबल बाई x माइनस ए। तो मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, ठीक है क्या, और वी कैन से दैट px is divisible by x minus a। ठीक है बच्चे, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या करना है, फैक्टर थ्योरम की ही मदद लेनी है। मतलब अगर मेरे पास एक दिया गया पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है, तो अगर उसको फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं का क्या मतलब है, अगर मैं रियल नंबर फाइंड आउट कर लूं a, ठीक है, रियल नंबर फाइंड आउट कर लूं a जिसपे सच दैट मतलब जिस पर pa का वैल्यू 0 हो जाए, मुझे ऐसे रियल नंबर निकालने हैं a जिसपे pa का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो बच्चे देखते हैं, अब जैसे मैं यहाँ चेक करता हूँ, बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं रखता हूँ p1, ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। तो बच्चे p1 कितना आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 2, तो p1 कितना आ गया बच्चे, 6 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि x माइनस 1, चूंकि a क्या है बच्चे यहाँ पे 1 है, तो x माइनस ए यानी x माइनस 1 यहाँ पे चूंकि 0 नहीं आया है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। चूंकि p1 पे 0 नहीं आ रहा है इसलिए x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब मैं
p माइनस वन ले रहा हूँ, तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस 2। तो बच्चे p माइनस वन कितना आ रहा है, 1 माइनस 3 प्लस 2। अब देखिए 3 माइनस 3 कितना आ रहा है बच्चे, 0 आ रहा है। यानी कि p माइनस वन अगर 0 आ जा रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x माइनस माइनस वन, ठीक है, x माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है बच्चों कि अब मैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, ऐसे रियल नंबर ढूंढ रहा हूं जिसपे pa का वैल्यू 0 हो जा रहा है, जिसपे pa का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं क्या कि अगर pa का वैल्यू 0 है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे इस एग्जांपल से आपसे क्लियर हो रहा है, जैसे p माइनस वन पे वैल्यू p माइनस वन 0 आ रही है तो x माइनस ऑफ माइनस वन यानी कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसी को देखते हैं। अब अगर आपको एक फैक्टर मिल गया, आपने क्या बोला कि सर x प्लस वन तो फैक्टर आ रहा है, तो अगर फैक्टर आ गया बच्चे तो x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप इसको डिवाइड करिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा बच्चे, माइनस माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 2, यहाँ प्लस 2 लिख देंगे तो 2x प्लस 2 बच्चे माइनस माइनस 0। यानी कि बच्चे क्या आ रहा है, x प्लस वन से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है और कितना आ रहा है रिमाइंडर 0। तो बच्चे x प्लस 2 हमारे पास क्या आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकता हूं, देखिए इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को बच्चे मैं लिख सकता हूं x प्लस वन इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है, ये डिवाइजर है, और ये बच्चे क्या आ जा रहा है आपका, क्वोशिएंट आ जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक फैक्टर आ गया है तो आपका, अगर एक भी फैक्टर आपने निकाल लिया तो सिंपली डिवाइड करके आप दूसरा फैक्टर भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, है कि नहीं। अगर जैसे यहाँ पे हमने p माइनस वन मतलब x प्लस वन जैसे फैक्टर निकाला, ठीक है, तो x प्लस वन से जैसे ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया है वैसे ही मेरे पास क्वेश्चन कितना आ गया, x प्लस 2। तो बच्चे x प्लस 2 से भी डिवाइड करूंगा तो भी तो ये जो है हमारा px डिविजिबल हो जाएगा, समझ में आया। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को मैं x प्लस वन इंटू एक्स प्लस 2 भी लिख सकता हूं। तो बच्चे x प्लस वन से डिवाइड किया करूंगा तो x प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, और x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस वन। मतलब यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ रहा है, ठीक। और बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को यहां से देखिए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 कर दूं, मतलब इसको यहां से यहां ले आके डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा। तो बच्चे x प्लस 2 से भी डिवाइड कर रहा हूं तो कंप्लीटली डिविजिबल आ जा रहा है, और x प्लस वन से भी डिवाइड कर रहा हूं तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। तो यानी कि x प्लस वन भी फैक्टर है और x प्लस 2 भी फैक्टर है। क्लियर हुआ इतनी। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने एक ही बार एक ही फैक्टर निकाले, उसके बाद उस फैक्टर से डिवाइड करके आप दूसरा फैक्टर निकाल ले रहे हो कि नहीं निकाल ले रहे हो,
जैसे इस प्रॉब्लम में मैंने फाइंड आउट किया कि p -1 0 आ रहा है, p -1 0 आ रहा है, इसलिए x + 1 क्या हो गया बच्चे, इज अ फैक्टर ऑफ x² + 3x + 2 हो जाएगा। अब बच्चे जब x² + 3x + 2 का ये फैक्टर है, तो जब इसको मैं x + 1 से डिवाइड किया हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जो कोशेंट आएगा, मतलब यहाँ पे जब इसको डिवाइड किया हूं बच्चे, तो कोशेंट कितना आया था, x + 2 ही आया था। तो x + 2 यानी कि x² + 3x + 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 1 भी लिख सकता, x + 1 × x + 2 भी लिख सकता हूँ। तो यानी x + 1 भी एक फैक्टर है और x + 2 भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर जैसे 16 है, 16 = 2 × 8 लिख दिया आपने, तो बच्चे 2 भी एक फैक्टर है और 8 भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक फैक्टर निकाल लिया है तो आप दूसरा फैक्टर भी इजीली डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चे बेसिकली मेरा बस बताने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ से अभी हम फैक्टराइजेशन शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो बताने का मेरा मतलब यही है कि सिर्फ फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम फैक्टराइजेशन शुरू कर सकते हैं और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे ही मैंने एक फैक्टर निकाला, उससे जैसे ही मैंने एक फैक्टर निकाला, फिर उससे क्या कर दिया बच्चे, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या है, दूसरे फैक्टर्स भी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यही फैक्टराइजेशन का तरीका है। ठीक है, तो आगे बच्चे हम लोग बस यहाँ एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम बस आपको ये बताना चाहते थे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे शुरू करते हैं, कैसे हम करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेसिकली फैक्टर थ्योरम का ही इस्तेमाल करके हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं और कैसे उसके बाद अदर फैक्टर्स हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये बस एक इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स था। तो यहाँ तक आज हम स्टॉप करते हैं। आगे बच्चे हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। हम अभी आगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, आगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी फैक्टर्स निकालना देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट फैक्टर्स निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल के। तो तब तक आप रिमाइंडर थ्योरम बच्चे और फैक्टर थ्योरम पे कम्प्लीटली आप कमांड कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये बस आज एक इंट्रोडक्शन देने के लिए था कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में भी मैं यहीं से शुरू करूँगा। ठीक है, तो अभी आपका बेसिकली काम क्या होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को कम्प्लीटली आपको कम्प्लीटली कमांड करना है ये टॉपिक्स पे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे, और ये समझना है कि फैक्टर थ्योरम का ही इस्तेमाल करके हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं। ठीक है, तो बच्चे इतना चीज़ समझ में आई। समझ में क्या है आपको, रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया, फैक्टर थ्योरम समझ में आया, और फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके ही हम पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, इतनी तीनों चीज़ें समझ में आई। तो विद दिस नोट आई थिंक आज की क्लास को हमको यहीं रोकना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज बस एक इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया था। आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप इंजॉय करिए और कोशिश करिए कि इस कोविड-19 से अपने फैमिली को प्रिवेंट करें, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए इस कोविड-19 से बच्चे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर चुका है। और आई होप कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे और अपने परिवार का बच्चे प्लीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट।